Okay, students, now we will do some practical problems related to HCF and LCM. First practical problem is in exercise 1.1. This practical problem is related to HCF, and HCF we can also find with the help of Euclid's division lemma, which is not in the syllabus now. Therefore, we will find the HCF with the help of prime factorization. Now let us see first question. An army contingent is of 616 members is to march behind an army band of 32 members. 32 members का आर्मी बैंड है, इसके पीछे 616 मेंबर के आर्मी कंटिजेंट को मार्च करना है. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. इन दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है. जैसे अगर मैं वैसे ही एक एग्जांपल दूं, जो 32 मेंबर्स है, अगर इनके 4 कॉलम्स बनते हैं तो 616 मेंबर्स के भी हमको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे. Now the question is that what is the maximum number of columns in which they can march? हमको ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं जिसमें दोनों ग्रुप मार्च कर सके एक के पीछे एक. सी, जब भी हमको दो नंबर से रिलेटेड कोई मैक्सिमम नंबर निकालना होता है तो उस केस में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यूज करते हैं. यहाँ पे भी हम 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. पहले जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं. आर्मी कंटिजेंट कंटेन्स 616 members and army band contains 32 members. In order to find highest common factor of 616 and 32, we will use a prime factorization method. We will factorize 616 and 32. 616 2 से divisible, 2 3 जा 16, 1 is not divisible by 2, therefore 0. Now 16, 2 8 जा 16. Again divisible by 2, 2 1 जा 2 5 जा 4 जा 2 7 जा 2 7 जा 7 11. Now 11 is the prime number, therefore the division completes here. Now 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा. So the prime factorization of 616 is equal to, जो प्राइम फैक्टर 2 है वो कितनी बार आया है? 3 टाइम्स. 2 raised to power 3 into 7 into 11. And 32 2 raised to power 1 2 3 4 5. Now HCF of 616 and 32. Now can you tell how do we find HCF of 616 and 32 when we have done prime factorization? Highest common factor. In order to find highest common factor of two numbers, what will we take? Lowest powers of common factors. HCF निकालने के लिए लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स लेंगे हम. एंड लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल we will see what are common factors. 2 2 2 is the only common factor, and the lowest power of 2 is 2 raised to power 3 is equal to 8. So the highest common factor of these two numbers is 8. Therefore the maximum number of columns is 8. 32 members will march in 8 columns and 616 members will march in 8 columns behind 32 members.
So in this way we have done this practical problem with the help of prime factorization. Similarly, there is one more practical problem in exercise 1.2 question number 7, and the problem is there is a circular path around a sports field. एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया को एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट्स लगते हैं. एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. एंड रवि को एक राउंड पूरा करने पे 12 मिनट लगते हैं. तो किसकी स्पीड ज़्यादा हुई? उसकी स्पीड ज़्यादा हुई जिसका टाइम कम है. रवि जो है सोनिया से जल्दी एक राउंड कंप्लीट कर रहा है. नाउ प्रॉब्लम इज दैट सपोज बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम. दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. दोनों के निकलने की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है. सपोज दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन. तो हमको कम से कम ऐसा टाइम बताना है जिसके बाद वो दोनों दोबारा मिल जाएंगे. दोबारा मतलब पहले तो यहाँ मिले थे और यहीं मिल के चले थे. उसके बाद हमको बताना है कि कम से कम कितना टाइम होगा कि वो दोबारा मिलेंगे. क्योंकि मिलेंगे तो कई बार, पहली बार मिलेंगे, दूसरी बार मिलेंगे. जितनी देर में रवि आगे आ जाएगा उतनी पीछे जो है सोनिया हो जाएगी. तो सोनिया ज़्यादा टाइम लेगी राउंड को कवर करने पे. अब मेन प्रॉब्लम पे आते हैं कि इसमें हमको HCF निकालना है या LCM निकालना है. देखो, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, वो कितने टाइम बाद दोबारा मिल जाएंगे. अब ये टाइम कम से कम ले या ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि वो एक बार नहीं कई बार मिलेंगे अगर वो लगातार चलते रहते हैं. तो अगर वो दोबारा मिलेंगे तो हमको वो कम से कम टाइम बताना है जिसमें वो दोबारा मिलेंगे. वी हैव टू टेल द लीस्ट टाइम इन विच दे विल मीट अगेन. लीस्ट टाइम, कम से कम. जब भी लीस्ट या कम से कम का केस होता है उस केस में हम LCM निकालते हैं. LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. So as we have done how to find the LCM with the help of prime factorization, let us start doing prime factorization of 18 and 12. So let us write the data given in the question. Time taken by Sonia is equal to 18 minutes. Time taken by Ravi is equal to 12 minutes. Let us factorize 18 and 12. 18, 2 9s are 18, 3 3s are 9. 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6. So 18 is equal to 2 into 3 raised to power 2, and 12 is equal to 2 raised to power 2 into 3. So in this way we have done the prime factorization of two numbers. Let us find LCM. Now can you tell how can we find LCM if we have done prime factorization? In order to find LCM, we will take highest powers of all factors. See, we will take highest powers of all factors. So it is equal to product of highest powers of all factors. अब अगर दोनों में देखें तो सिर्फ दो ही फैक्टर आ रहे हैं. एक 2 है जिसकी हाईएस्ट पावर है 2 स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर है 3 जिसकी हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर.
So 2 square into 3 square is equal to 4 into 9 is equal to 36. So since the LCM is 36, therefore both will meet after 36 minutes. So in this way we have done this question with the help of LCM, and we have done prime factorization of LCM. LCM of two numbers is product of highest powers of all factors.